नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमिता गौड़। आज हम बात करेंगे एक्जिमा, डर्मेटाइटिस और एटॉपिक डर्मेटाइटिस भी जिसे बोलते हैं, और वी कैन से स्किन एलर्जी। एक्जिमा और डर्मेटाइटिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन। एक्जिमा के केसेस पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। अबाउट 31 मिलियन अमेरिकन हैव एक्जिमा। चलिए जानते हैं एक्जिमा क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और कौन-कौन सी होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो एक्जिमा को जड़ से ठीक करती हैं। सबसे पहले आप बेल आइकन का बटन है जो उसको प्रेस कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिससे आगे नोटिफिकेशंस वीडियोस का मिल जाएगा। एक्जिमा में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और बॉडी का जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है जब हमारी बॉडी या स्किन एलर्जेंस में फॉरेन मटेरियल के कांटेक्ट में आती है। हमारी स्किन रिएक्ट करने लगती है और उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब स्किन में रेड छोटे छोटे दाने, लाल रंग के धब्बे होने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। एक्जिमा में खुजली बहुत देखने को मिलती है। इसके कारण है जेनेटिक फैक्टर। अगर परिवार में किसी को भी एलर्जी, अस्थमा, हे फीवर, एलर्जी ड्यू टू पोलन्स ये सब प्रेजेंट है, तो इस जनरेशन में भी स्किन एलर्जीज, अस्थमा और एनी टाइप ऑफ एलर्जीज देखने को मिलती हैं। वेदर चेंजेस और एनवायरनमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वेदर चेंज होता है, किसी किसी को सर्दियों में एक्जिमा स्किन में देखने को मिलता है जो गर्मियों में सही हो जाता है। एयर पॉल्यूटेंट, डस्ट से भी एलर्जी होती है, स्किन एलर्जीज। माइट्स, पोलन से, ड्यू टू पोलन्स यू हैव एलर्जी। एक्सपोजर टू स्मोक, पॉल्यूटेंट्स, दे ऑल इरिटेट योर स्किन एंड दे कॉज एलर्जी। हार्श सोप्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, किसी किसी को कॉस्मेटिक्स से एलर्जीज होती हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से स्किन एलर्जीज हो जाती हैं, एक्जिमा हो जाता है। फैब्रिक सच एज वूल, सूखी हवा, लो ह्यूमिड एयर, जिस एयर में कम हो, लो ह्यूमिड एयर भी बहुत बड़ा कारण है जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, इची हो जाती है और स्किन एलर्जी एंड एक्जिमा बनने के चांसेस रहते हैं। कॉस्मेटिक्स अगर आप यूज़ करते हैं, सम फूड आइटम्स हैं, आपका पीनट्स हो गया, किसी किसी को एलर्जी होती है उससे, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग, मिल्क, ग्लूटेन, दे कॉज स्किन एलर्जीज। लक्षण में बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा खुजली, दाने, लाल लाल छोटे छोटे दाने होते हैं, वो बड़े बड़े पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फटने लगती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है, क्रैक्ड हो जाती है स्किन और चिपचिपा पानी भी निकलता है। सोराइसिस और एक्जिमा में यही डिफरेंस है। सोराइसिस में स्केल्स बहुत चढ़ते हैं, एक्जिमा में चिपचिप पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर हम घरेलू उपचार की बात करें तो इसमें आपको मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, डेली बेसिस पर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है रेगुलर बेसिस। और आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना, हल्का गुनगुने पानी ही यूज़ करना है। उसके बाद डेली मॉइस्चराइज करना है अपनी स्किन को, जिससे एक बैरियर है जो प्रेजेंट होता है स्किन के ऊपर, तो कोई भी इन्फेक्शन जो आता है वो एकदम से इफेक्ट स्किन को नहीं करता। मॉइस्चराइजर एक्ट एज ए बैरियर ऑन योर स्किन। Then you have to eat omega-3 foods, rich foods, flax seeds, chia seeds, spinach, green leafy vegetables, get good sleep. स्ट्रेस भी बहुत बड़ा फैक्टर है एक्जिमा के होने का। यू हैव टू फाइंड आउट द ट्रिगर फैक्टर्स कि एक्जिमा किससे बढ़ रहा है, कौन सी चीज़ है जिसे हम खाते हैं उसके बाद हमारा एक्जिमा, स्किन एलर्जीज, किसी भी तरह की एलर्जीज बढ़ रही हैं, तो यू हैव टू ट्राई टू अवॉइड देम। Then homeopathic is very effective in treating eczema. Homeopathic medicines एक्जिमा को जड़ से ठीक करती हैं। इसमें मेडिसिन जो होती हैं वो अलग अलग सिम्टम्स के बेस पर पेशेंट्स के होती हैं। तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 ले सकते हैं अगर स्किन में बहुत ज़्यादा खुजली है, रेड हो रही है, स्किन लाल हो रही है, बर्निंग सेंसेशन प्रेजेंट है, तो यू कैन टेक आर्सेनिक एल्बम 30। 15 डेज में 1 डोज आप ले सकते हैं। सल्फर 30 इज वेरी इफेक्टिव अगर एक्जिमा में बहुत ज़्यादा खुजली है और ये जो एक्जिमा है आपको
खुजली है और गर्म चीज़ों से बढ़ता है, खुजाने से भी बहुत बढ़ता है और मीठे की बहुत ज़्यादा इच्छा करती है सल्फ़र पेशेंट को। तो आप सल्फ़र 30 की 1 डोज़ 1 महीने में ले सकते हैं। उसके बाद मेडिसिन आती है हमारी नेट्रम्यूर। नेट्रम्यूर जब स्किन बहुत ड्राई हो, रफ़ हो, क्रैक्ड हो, पेशेंट भी लगभग पतला-दुबला रहता है इसमें नेट्रम्यूर का पेशेंट और थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, अपनी शेयर चीज़ें ईज़िली नहीं करता और उसको सॉल्ट की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, नमकीन चीज़ों की खाने की भी क्रेविंग होती है, उसकी वजह से ही उसका एक्जिमा बढ़ता है। तो यू कैन टेक नेट्रम्यूर 30 आप ले सकते हैं 1 डोज़ फॉर 1 मंथ। देन वी हैव मेडिसिन ग्रिफाइटिस। ये बेस्ड है जब स्किन बहुत ज़्यादा रफ हो, मोटी हो, खुरदरी हो, फटी हुई हो, क्रैक्ड स्किन हो, उसमें से चिपचिपा पानी निकल रहा हो लिक्विड जैसा, हनी जैसा पानी निकलता है ग्रिफाइटिस के पेशेंट्स में। ये पेशेंट्स देखने में थोड़े मोटे होते हैं, ओबीस काइंड ऑफ पेशेंट्स होते हैं और जो एक्जिमा जनरली बैंड ऑफ नीज, एल्बोज, नेक, बिहाइंड द नेक देखने को मिलता है। यू कैन टेक ग्रिफाइटिस 31 डोज for 1 month is sufficient. Thank you. For more information, you can subscribe it.